जयराम कुमार महतो। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन प्रभाग के अनुदान मांग बजट के वाद विवाद में और स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखने आया हूं। अध्यक्ष महोदय, भारत देश या झारखंड राज्य, शिक्षा के बाद अगर हमारे राज्य के लोग, एक आम व्यक्ति किसी विषय में अपनी उपस्थिति और सरकार का संरक्षण चाहता है तो निसंदेह वो स्वास्थ्य पे चाहता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में वर्णित राइट टू लाइफ के अंतर्गत स्वास्थ्य व चिकित्सा सहायता का अधिकार है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत वर्णित है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करे, कुपोषण को दूर करे और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाए। भारतीय संविधान अनुसूची 7 के अंतर्गत राज्य सूची की कंडिका 6 में वर्णित है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, इन विषयों पर राज्य कानून बना सकती है। अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं सबसे पहले कि एनुअल हेल्थ चेकअप एक्ट का कानून बनाकर राज्य के नागरिकों को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। इससे लाखों की जानें बचाई जा सकती है। आज हेल्थ चेकअप बहुत ही महंगा हो गया है, लग्जरियस हो चुका है और मिडिल क्लास और लोअर क्लास की माने तो उनके पहुंच से आज एनुअल हेल्थ चेकअप उनकी पहुंच से बाहर हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, हजारों नौजवानों को उस समय पता चलता है जब उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है तो उनको पता चलता है कि उनको डायबिटीज का समस्या थी। हजारों महिलाएं और पुरुष ऐसे होते हैं जिनको अचानक चीजों का पता नहीं चलता, लेकिन काफी लंबे समय के बाद उन्हें पता चलता है कि वो कैंसर से ग्रसित है। ठीक इसी प्रकार ऐसे कई नौजवानों का उदाहरण मेरे सामने आया कार्य क्षेत्र में भ्रमण के दौरान, जब उन्हें उस समय पता चला, जब स्ट्रोक आया तब पता चला कि उन्हें बीपी की समस्या थी। आप भी सुनते होंगे और कई घटनाओं को वीडियोज के माध्यम से देखते होंगे कि कोई व्यक्ति खेल के मैदान में खेल रहा है, अचानक वो गिरता है और मृत्यु हो जाती है। कोई शादी विवाह के कार्यक्रम में नृत्य कर रहा है, अचानक से वो गिरता है, दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी ऐसा भी देखने को आता है कि कोई मजदूर दिन भर काम करके सुबह ठीक ठाक काम करता है, अच्छी खासी मजदूरी करता है, रात को आकर भोजन करता है, सोता है और सुबह उसकी आंखें नहीं खुल पाती है। कभी सीने में दर्द से, तो कभी पेट में दर्द से, तो कभी माथे में दर्द की मामूली शिकायत आती है और पता चलता है कि उस व्यक्ति का निधन हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसका मूल कारण है उनको समय पर हेल्थ चेकअप ना मिल पाना। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट राज्य के नागरिकों को दिया जाए, जो कि संवैधानिक दायरे में राज्य की शक्तियों के अधीन है। राज्य सरकार इस पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। अगर हम ये व्यवस्था कर पाते हैं, ये कानून बना पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हजारों जानें बचाई जा सकती हैं जो आज अचानक से जो मृत्यु के काल के मुंह में समा जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, झारखंड कि स्वास्थ्य की व्यवस्था की स्थिति आज ऐसी हो गई है जैसे मानो असहाय, अपेक्षित और संकट से घिरा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के अनुसार 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए। WHO की रिपोर्ट कहती है कि कम से कम 1000 लोगों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अगर हम झारखंड का अध्ययन करते हैं तो लगभग 7500 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय। और यदि हम विशेषज्ञ डॉक्टरों की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक और गंभीर है। लगभग 1 लाख लोगों पर मात्र एक विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के आकलन के अनुसार झारखंड में वर्तमान समय में 22,500 डॉक्टरों की आवश्यकता है, लेकिन हमारे राज्य में प्रतिवर्ष मेडिकल की कुल 805 सीटें ही उपलब्ध है।
यदि इसी गति के साथ डॉक्टर तैयार होते रहें तो मुझे लगता है कि आप भी अनुभव कर सकते हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है शायद पहली बार कोई डॉक्टर ही स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, मैं उनको बधाई दूंगा। वो भी अनुभव कर सकते हैं कि जो प्रत्येक वर्ष हम डॉक्टरों की बहाली ले रहे हैं 805 के आसपास है, अगर उसके अनुसार भी अगर हम जो हमारी जरूरतें हैं उसका अध्ययन करें तो हमें लगता है कि 50 साल लगेंगे। यानी माननीय मंत्री महोदय, निसंदेह आप एक्टिव रहते हैं, लेकिन एक्टिव रहने से नहीं, व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, जो कि राज्य की सच्चाई है। आज पूरे भारत में डॉक्टरों की उपलब्ध होने का औसत है लगभग 811 लोगों पर एक डॉक्टर है, लेकिन उसमें तो हम लोग राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। जो राज्य देश को 40% खनिज संपदा देता है, जो राज्य कोयला, अभ्रक, तांबा, ब्रोमाइट, बॉक्साइट, यूरेनियम जैसे बेशकीमती मिनरल्स देश को देता है, और उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में यह स्थिति गंभीर और चिंता का विषय है महोदय। यदि की बात करें तो झारखंड अपने जीएसडीपी का लगभग 1% ही स्वास्थ्य पर खर्च कर पाता है। राज्यों की तुलना में यह खर्च हमें मध्यम श्रेणी के राज्यों में लगभग 12वें स्थान पर लाके खड़ा करता है, जिसे हम औसत कह सकते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 8000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में प्राइवेट हेल्थ केयर मार्केट लगभग 12000 करोड़ का हो चुका है। मैंने इसका अध्ययन किया, कई उदाहरण सामने आए। पूजा सिंघल तो जानते ही हैं, आईएएस पदाधिकारी, पल्स अस्पताल से भी आप परिचित हैं, और अभी सूचना मिली है कि राज्य के कई सचिव, जिनका परिजनों का उनके निजी भवनों में निजी अस्पताल का संचालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में इस वित्तीय वर्ष का स्वास्थ्य के लिए बजट 8000 करोड़ रुपए का है, लेकिन अगर आज हम प्राइवेट हेल्थ केयर मार्केट की बात करें जो 12000 करोड़ हो चुका है, जो कि चिंता का विषय है। आम व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं से बहुत दूर होता जा रहा है। आज अगर उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता है, सर दर्द होता है, तो मुझे लगता है कि उसको ठीक ठाक करने की स्थिति में होते हैं, वह हॉस्पिटल का खर्च वहन करने की स्थिति में होते हैं। लेकिन अगर उनकी बीमारी बढ़ जाए और कोई अप्रिय हो, उन्हें अपने खेत बेचने पड़ते हैं, अपने गहने बेचने पड़ते हैं, उस परिवार को झेलना पड़ता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय के संज्ञान में देते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि राज्य की सरकारी सेवाओं को दुरुस्त करें, नहीं तो आम व्यक्ति को इलाज के लिए, मामूली से मामूली इलाज के लिए अपने घर बारी को बेचने की आवश्यकता आन पड़ेगी। ये मैं आपको संज्ञान में देना चाहूंगा। महोदय, इस राज्य के लोग इसलिए टैक्स देते हैं कि उन्हें कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, लेकिन ये सुविधाएं उपलब्ध होने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मुझे लगता है राज्य सरकार के साथ साथ विभागीय मंत्री जी को इस विषय पर, इस संकट पर गंभीर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर गए थे, जाहिर सी बात है बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी सलाह और अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कम से कम यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और जापान में से किसी देश की यात्रा करें। इसलिए करें क्योंकि वे देश अपने जीडीपी का यूके 12%, जर्मनी 13%, स्वीडन, नीदरलैंड और जापान 10% खर्च करता है। और आश्चर्य की बात है, कई देशों की तो आबादी इतनी है कि हमें लगता है कि हमारे 4-5 जिले, उससे ज्यादा, हमारे 4-5 जिलों से भी कम उन देशों की आबादी है। इसलिए मंत्री महोदय को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना है तो मंत्री महोदय को, मुझे लगता है, इन देशों को या फिर उन देशों की व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, केवल डॉक्टर ही नहीं, झारखंड में नर्सों की भी भारी कमी है। राज्य में कुल 5872 नर्स के पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से केवल 2839 पदों पर ही नियुक्ति है।
यानी 3033 पद अभी भी खाली हैं, जो 50% हैं। इन रिक्त पदों को शीघ्र भरना अत्यंत आवश्यक है ताकि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और जनता की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दे सके। अध्यक्ष महोदय, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 5000 की आबादी में एक उप स्वास्थ्य केंद्र HSC होना चाहिए, 30,000 की आबादी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC होना चाहिए और लगभग 1.25 लाख की आबादी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC होना चाहिए। लेकिन आज अगर CHC की बात करें तो 188 स्वीकृत हैं, किंतु मात्र 171 ही कार्यरत हैं। अगर PHC की बात करें तो हमें अपनी आबादी के अनुसार लगभग 10,000 के आसपास की आवश्यकता है, लेकिन अभी वर्तमान में 291 कार्यरत हैं। अगर HSC की बात करें तो होने चाहिए 6500, लेकिन कार्यरत मात्र 3900 हैं अध्यक्ष महोदय। यानी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े जो रिपोर्ट है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि हमें अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय को संज्ञान में लाऊंगा, रोड एक्सीडेंट। और रोड एक्सीडेंट में मरने वाले युवाओं की उम्र 18 से 25 साल होती है। युवा जो इस राज्य की, इस देश की रीढ़ है। महोदय, अगर देश की बात करें तो 100 दुर्घटनाओं में 33 नौजवानों की मृत्यु होती है, और अगर झारखंड की बात करें तो 100 दुर्घटनाओं में 72 नौजवानों की मृत्यु हो जाती है। पिछले 5 सालों के आंकड़ों की बात करें तो 25,000 एक्सीडेंटल केस सामने आए, जिनमें 19,000 में नौजवानों की मृत्यु हुई। यानी प्रतिदिन 10 से 12 नौजवानों की मृत्यु केवल रोड एक्सीडेंट में हो रही है। इलाज के अभाव में, ससमय इलाज ना मिलने के कारण, एम्बुलेंस ना मिलने के कारण, अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, ऐसे कई कारण सामने आ रहे हैं। 10 से 12 नौजवान इस राज्य में प्रत्येक दिन रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए चूंकि एक नौजवान के तैयार होने में, उसके माता पिता तैयार करने में 18 साल का समय लगाते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट में 18 सेकंड में एक जिंदगी तबाह हो जाती है, एक परिवार तबाह हो जाता है। अतः मुझे लगता है इसमें, मैं मानता हूं, इसमें मानवीय समझ भी होनी चाहिए, हमारी आपसी सूझबूझ भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सरकार को विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। इन दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि नौजवान इस राज्य के, इस देश के भविष्य हैं। अगर उनके बारे में हम चिंतन मंथन नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे राज्य के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सदर अस्पतालों एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजों की लैब में जब भी एक्सपर्ट्स की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली जाती है तो सिर्फ MD पैथोलॉजी को ही पात्र माना जाता है, जबकि बिहार, दिल्ली में MD बायोकेमिस्ट्री, MD माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट को भी योग्य माना जाता है। उक्त व्यवस्था नहीं होने के कारण राज्य के एक्सपर्ट दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। अतः मैं आसन के माध्यम से मंत्री जी को यह भी संज्ञान में देना चाहूंगा। साथ ही अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना मार्च 2025 से लागू है, परंतु राज्य कर्मियों के लिए हितकारी नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों में 5 लाख तक की निर्धारित बीमा राशि का कैशलेस इलाज नहीं हो पा रहा है और स्वयं की राशि खर्च कर इलाज कराना पड़ रहा है। प्रत्येक वर्ष कर्मियों को नया कार्ड बनाना पड़ता है, क्योंकि कंपनी बदलती रहती है, जिस कारण कर्मियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। अतः मंत्री जी से आग्रह होगा कि राज्य कर्मी बहुत परेशान है, इन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता मामले पर मैं कहना चाहूंगा कि जो राज्य सरकार की घोषणा थी कि धान 3200 रुपए प्रति क्विंटल के दर से खरीदारी होगी, लेकिन मुझे लगता है जो ग्राउंड धरातल पर आंकड़े प्राप्त हुए हैं, लोगों से बातचीत के दौरान आज भी उन्हें वह मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः घोषणा के अनुसार जो वादे सरकार ने किया था उसके अनुरूप धान का मूल्य उन्हें दिया जाए। साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका तथा जो सहिया बहनें हैं, वो लगातार इस राज्य में आंदोलन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर, और उनका इस राज्य के कई कार्यों में भूमिका का निर्वहन के माध्यम से
सरकार से विशेषकर कहना चाहूंगा कि उनकी मांगों का निराकरण किया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। साथ ही अध्यक्ष महोदय, आज बिहार जो हमारा पड़ोसी राज्य है, जहां अपने 38 में से 32 जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं, तो सबसे पहले मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि रिम्स का जो मामला जमीन विवाद को लेकर लगातार टाल मटोल किया जा रहा है, उसको एक निष्कर्ष पर लेकर आए। क्योंकि आज झारखंड राज्य को केवल दूसरे रिम्स की नहीं, मुझे लगता है प्रत्येक 4-5 जिलों में एक रिम्स की आवश्यकता है, परमंडल वाइज रिम्स की आवश्यकता है। अतः मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि रिम्स की जो समस्या है जमीन संबंधित, उसे बैठकर निराकरण करें और रिम्स निर्माण की कार्रवाई में आगे बढ़ें। साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से एक मांग करना चाहूंगा कि इस राज्य में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी तो मुझे लगता है स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का हम लोग समय रहते निराकरण कर पाएंगे। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, हर एक चीज में 30 सेकंड में ही कंक्लूड कर देंगे। केंद्र की बात आती है, देखिए स्पष्ट है, अगर हम बिहार से ही तुलना भरोसे ना रह के, क्योंकि जब भी बात आती है, अभी पेयजल मंत्री आएगी, हमारी भी आएगी और अभी जल्द आपके भी बड़ी मन अपनी भाषा में जानते हैं ना, बड़ी बोलेंगे, तो हमें लगता है हमें अपने संसाधनों से राज्य को कैसे मजबूत करना है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और मंथन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।